तो हेलो मेरे प्यारे प्यारे शेर और सैनियों, मेरे प्यारे प्यारे बोर्ड के विद्यार्थियों, सभी बच्चों के लिए, सभी दीदी भैया बहनी सबके लिए जो है ये जो टॉपिक है सभी के लिए है। और जो इस बार बोर्ड में है खासकर उनके तैयारी को देखते हुए इंग्लिश हिंदी दोनों में बताने का प्रयास इसमें सब चीज़ें की जा रही है। तो बढ़िया से भरपूर तरीके से आप चाहते हैं इंग्लिश में लिखिए, चाहे आप हिंदी में लिखिए, जैसे आपको अच्छा लगे आप उस तरीके से आप लिख सकते हैं। ठीक है, एकदम बेसिक तरीके से आप लोगों के लिए ये सब टॉपिकें पढ़ाई जा रही है, इसलिए एक एक टॉपिक करके पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, चलिए ज़्यादा देर ना करते हम लोग क्या करते हैं, अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपके लिए दो लाइनें कहूँगा कि वो नाराज़ हैं पर मुझसे नहीं, वो नाराज़ हैं पर मुझसे नहीं, वो खुश हैं पर मुझसे नहीं। कौन कहता है कि उन्हें मोहब्बत नहीं है, उन्हें मोहब्बत है पर मुझसे नहीं, उन्हें मोहब्बत है पर मुझसे नहीं। चलिए आइए देखते हैं। इसमें कहा है कि WBC, जिसका रासायनिक नाम जो होता है, अगर साइंटिफिक नेम अगर बात करें, रासायनिक नाम बोल दिया हम, साइंटिफिक नेम की बात करते हैं तो इसको बोलते हैं ल्यूकोसाइट। क्या बोलते हैं? ल्यूकोसाइट। ठीक है, ल्यूकोसाइट्स, ये WBC है, यानी कि व्हाइट ब्लड कार्पोसेल्स, व्हाइट ब्लड सेल भी बोला जाता है। आगे देखते हैं, ये जो WBC होता है ना भैया, WBC का पूरा नाम क्या है? व्हाइट ब्लड कार्पोसेल। इसको बोलते हैं हिंदी में श्वेत रुधिर कणिका। क्या बोलते हैं मेरे रसगुल्लों? श्वेत रुधिर कणिकाएं। ठीक है, श्वेत रुधिर कणिकाएं। अब आगे क्या है कि WBC जो होता है इट प्रोटेक्ट्स द बॉडी फ्रॉम इन्फेक्शन। यानी कि WBC क्या काम करता है कि यह शरीर को संक्रमित होने से बचाता है। इन्फेक्शन मतलब क्या होता है? संक्रमित होना। ठीक है, और प्रोटेक्ट का मतलब क्या होता है? रक्षा प्रदान करना या फिर बचाना। ठीक है, क्या काम करता है? यह WBC जो होता है यह शरीर को संक्रमित से बचाता है। ठीक है, आगे देखते हैं कि इट प्रोड्यूसर, ठीक है, इट प्रोड्यूस एंटीबॉडीज। यह रखता है, यानी कि यह निर्माण करता है किस चीज़ को? तो प्रतिरक्षियों को। किसका निर्माण करता है? प्रतिरक्षियों का। ठीक है, एंटीबॉडीज का मतलब क्या होता है? प्रतिरक्षियों का निर्माण करता है। ठीक है, प्रोड्यूस करता है, यानी कि क्या काम करता है? निर्माण करने का काम करता है। किसको? प्रतिरक्षियों का, यानी कि एंटीबॉडीज का ये निर्माण करता है। कौन? WBC। आगे देखते हैं, आगे कह रहा है इट नंबर इज, ठीक है, 6 से 8। ठीक है, 6 से 8 क्या चीज़ है? 1000। यानी कि अगर हम बात करें कि WBC की जो संख्या होती है, यानी वो जो नंबर होता है वो 6 से 8000 होता है। 1000 मतलब क्या होता है? 1000। कितना होता है? 6 से 8000 होता है WBC की संख्या। आगे देखते हैं, आगे कह रहा है इसमें कि इट्स लाइफ स्पेन इज, ठीक है, 10 से 13 डेज। ठीक है, यानी इसकी लाइफ स्पेन, इसमें मतलब होता है इसका जीवन काल। इसका जीवन काल कितने दिन का होता है? 10 से 13 दिन तक ये जीवित रहते हैं। उसके बाद क्या होते हैं? ये मर जाते हैं। क्या होते हैं? मर जाते हैं। हाँ, किस बच्चे ने कमेंट किया था हमारे जो है चैनल पर, उसने कहा सर वीडियो क्लियर नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो देखिए भैया वीडियो क्लियर दिखेगा, आप जा करके उसकी क्वालिटी बढ़ा करके चेक देखिए, क्लियर दिखेगा, क्योंकि
मैं जितने भी वीडियो अपलोड करता हूँ उसको अच्छे से पहले चेक करता हूँ कि किसकी क्वालिटी जो है सही नहीं है, किसकी क्वालिटी सही है, ठीक है, तभी अपलोड करता हूँ। एकदम हाई क्वालिटी में अपलोड किया हूँ हर एक वीडियो, ठीक है। तो हाई क्वालिटी वीडियो करके देखिए, एकदम क्लियर आपको दिखाई देगा। उसके बाद क्या है, द रेशियो ऑफ RBC एंड WBC। रेशियो का मतलब होता है अनुपात। क्या होता है मेरे रसगुल्लों? अनुपात होता है, ठीक है। तो RBC और WBC का अनुपात कितना होता है? वो 600:1 होता है। 600:1 के अनुपात में होगा, मतलब एक अगर 600 RBC है तो एक तुम्हारा क्या होगा? WBC होगा, इसलिए 600:1 होगा। क्लियर हो गया? आगे देखते हैं। आगे कह रहा है इट इज, ठीक है, अमीबा शेप्ड। यह किस शेप का होता है? अमीबा के आकार का होता है। शेप्ड मतलब क्या होता है? आकार। क्या होता है मेरे रसगुल्लों? आकार, ठीक है। और अमीबा के आकार का होता है। अब आपको पता है कि अमीबा का ना तो कोई आकार होता है निश्चित, ना तो कोई आकृति अनिश्चित होती है। सब क्या होते हैं उसके कैसों भी टेढ़ा होता है, ऊंच खाल कैसों भी हो सकता है। तो इसी प्रकार से क्या होता है तुम्हारा WBC भी होता है, यो कैसों भी टेढ़ा कुछ भी हो सकता है, ठीक है। मतलब एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि WBC जो होता है इसका ना तो आकार निश्चित होता है, ना तो आकृति निश्चित होता है, ठीक है। कोई भी चीज़ सब इसके क्या होते हैं? अनिश्चित होते हैं। उसके बाद क्या है, आगे है, कह रहा है इट इज़ द, ठीक है, लार्जेस्ट इन साइज। साइज का मतलब होता है, मतलब इसका जैसे बोलते हैं ना साइज मतलब क्या होता है? लंबाई इसकी क्या होती है, इसका आकार कितना होता है। तो अगर हम बात करें यहाँ पे इसके साइज, किसकी बात करें? इसके साइज की, ठीक है, यानी कि इसके आकार में, तो यह आकार में क्या होता है? बहुत बड़ा होता है। लार्जेस्ट मतलब क्या होता है? बहुत बड़ा, सबसे बड़ा। लार्जेस्ट मतलब क्या होता है? सबसे बड़ा। यह क्या होता है? सबसे बड़ा होता है। कौन? WBC। RBC से, प्लेटलेट से सबसे बड़ा ये होता है। उसके बाद क्या है कि द लार्जेस्ट WBC इज, ठीक है, मोनोसाइट्स। मोनोसाइट। अगर हम बात करें कि इस WBC में कौन सबसे बड़ा होता है तो मोनोसाइट होता है। कौन होता है? मोनोसाइट्स, ठीक। कौन होता है? मोनोसाइट्स होता है, ठीक है, सबसे बड़ा होता है। अब मोनोसाइट्स के फिगर देख लेते हैं। तो मोनोसाइट का फिगर ये रहा आपके सामने, इस प्रकार से ये दिखाई देगा जब आप सूक्ष्म रश्मि में देखेंगे तब ब्लड, ठीक है। आगे देखते हैं। फिगर मैंने इसलिए बनाया है ताकि आप लोग जो क्या कह सकें, पहचान सकें कि किस प्रकार से हमारे ब्लड में क्या क्या चीज़ें दिखाई देती हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। आगे अगर हम बात करें यहाँ पे कि द स्मॉलेस्ट WBC इज, ठीक है, लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स अगर हम बात करें इसकी तो ये होता है लिम्फोसाइट्स। क्या होता है? लिम्फोसाइट्स। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे लिखा हमने लिम्फोसाइट्स है, यानी ये जो है ये संरचना आपको जो दिखाई दे रही है क्या होता है? लिम्फोसाइट होता है। क्या होता है मेरे रसगुल्लों? लिम्फोसाइट्स होता है। कहने मतलब क्या है कि सबसे छोटा, स्मॉलेस्ट मतलब क्या होता है? सबसे छोटा। कौन होता है WBC में? तो लिम्फोसाइट्स होते हैं, ठीक है। लिम्फोसाइट से क्या काम करते हैं? रोगों से लड़ने का भी काम ये करते हैं। आगे बताएंगे अभी, ठीक है। उसके बाद क्या है कि इट, ठीक है, कंटेन्स द, ठीक है, हाईएस्ट नंबर ऑफ न्यूट्रोफिल। क्या होता है? न्यूट्रोफिल। न्यूट्रोफिल। अगर हम न्यूट्रोफिल की बात करें तो यह सर्वाधिक, यानी कि सबसे ज़्यादा न्यूट्रोफिल पाया जाता है। WBC में क्या होता है? सबसे ज़्यादा WBC में क्या होता है? सबसे ज़्यादा जो है ये न्यूट्रोफिल्स, यानी कि सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है न्यूट्रोफिल। अब देखिए न्यूट्रोफिल अगर हम दिखाना चाहें तो कहाँ है? यहाँ है आपके लिए न्यूट्रोफिल, यानी इसकी जो संख्या है पूरा तुम्हारा क्या है? न्यूट्रोफिल है, ये सबसे अधिक मात्रा में
पाया जाता है WBC में। आगे देखते हैं, आगे कह रहा है मेरे रसगुल्लों कि मोनोसाइड्स एंड न्यूट्रोफिल, ठीक है, प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम बैक्टीरिया। यानी जो मोनोसाइड्स होता है, मोनोसाइड्स और न्यूट्रोफिल, ये दोनों क्या काम करते हैं? शरीर को बचाने का काम करते हैं। किससे? बैक्टीरिया को, यानी कि जीवाणु से बचाने का काम करते हैं मोनोसाइड्स और न्यूट्रोफिल्स। आगे देखते हैं, आगे कह रहा है मोनोसाइड्स एंड न्यूट्रोफिल वर्क्स एज, ठीक है, ड्यूरिंग, ठीक है, हेंस दे आर आल्सो कॉल्ड, ठीक है, फाइगोसाइड, फेगोसाइड। अगर हम बात करें इसको फाइगोसाइड्स की, किसकी बात करें? फाइगोसाइड्स की, तो इसको बताते हैं आपको। यानी इसका कहने का क्या मतलब है कि जो न्यूट्रोफिल होता है और क्या होता है? मोनोसाइड्स होता है। तो न्यूट्रोफिल और मोनोसाइड्स ये क्या काम करते हैं? ये जो है, जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे देखिए, मोनोसाइड्स और न्यूट्रोफिल ये क्या काम करते हैं? बैक्टीरिया से बचाने का काम करते हैं आपकी बॉडी से। लेकिन क्यों बचाने का काम करते हैं? क्योंकि ये भक्षण करते हैं। क्या करते हैं? भक्षण होते हैं। यानी कि मोनोसाइड्स और न्यूट्रोफिल भक्षण का कार्य करते हैं। किसका वर्क करते हैं? न्यूट्रोफिल और मोनोसाइड क्या काम करते हैं? क्या वर्क करते हैं? भक्षण करने का कार्य करते हैं। किसका कार्य करते हैं? भक्षण, ठीक है, भक्षण करने का कार्य करते हैं, यानी कि भक्षण ये करते हैं। इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है? फाइगोसाइड्स भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जब ये दोनों भक्षण का काम करेंगे तो इनको हम क्या कहेंगे? ठीक है, फाइगोसाइड्स भी कहते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। उसके बाद अगर हम बात करें, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि लिम्फोसाइड्स, ठीक है, प्रोड्यूस एंटीबॉडीज इन द बॉडी। इसका क्या मतलब है कि लिम्फोसाइड्स शरीर में प्रतिरक्षी उत्पन्न करता है। ठीक है, क्या करता है? प्रतिरक्षी उत्पन्न करता है, यानी कि निर्माण करता है या फिर उत्पन्न करता है। लिम्फोसाइड्स शरीर में प्रतिरक्षी उत्पन्न करता है। इसी में होता है टी लिम्फोसाइड्स, ठीक है, जो क्या काम करता है? हर एक रोगों से लड़ने का काम करता है। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे हमने बनाया किस चीज़ का? ठीक है, इस्नोफिल्स बनाया है। यहाँ पे ये भी फिगर बना लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद है यहाँ पे ल्यूकोसाइड्स, जो कि आप जान रहे हैं WBC की संख्या है। ये हमने फिगर अब बना लिया है। ठीक है, इसको बना लीजिएगा। ठीक है, तो ये जो है आपका जो WBC है, ये केवल यही इतना है। बाकी सिंपल भाषा में अगर मैं बताऊँ आपको कि WBC आपके शरीर में कम मात्रा में होता है, लेकिन WBC हर एक प्रकार से रोगों से लड़ने का भी काम करता है, चाहे वो बैक्टीरिया से हो, चाहे वो वायरस से हो, कोई भी हो। अब समझिएगा, एक रोग होता है जिसका नाम है एड्स। ठीक है, ये जो एड्स रोग होता है ये किससे होता है? HIV वायरस से होता है। ठीक है, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशिएंसी वायरस से होता है। ठीक है, तो जो ये वायरस है, इस वायरस से जब होता है तो ये वायरस क्या काम करता है? जब किसी व्यक्ति को होता है ये एड्स रोग, तो याद रखिएगा सबसे पहले WBC को ही मारता है, क्योंकि WBC क्या काम करता है? रोगों से लड़ने का काम करता है। और जब WBC ही मर जाएगा तो आपके शरीर में क्या होगा? एड्स नामक रोग उत्पन्न होगा और आप तरह तरह के रोग से क्या होंगे? ग्रसित हो जाएंगे। ठीक है, बाकी एड्स के बारे में हम चर्चा करेंगे बाद में कभी। ठीक है, बाकी यही इतना है आपके लिए। ठीक है, आज की जो वीडियो है केवल आपके यहीं तक है। फिर मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने टॉपिक को अच्छे से पढ़ते रहिए। जय हिंद।